स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो एसबीआई क्लर्क के ऊपर है और ये नॉर्थ ईस्ट पर वीडियो है। जैसे कि आपको पता है कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ और दोस्तों बहुत लोग नॉर्थ ईस्ट से अप्लाई करते हैं। तो देखिए रियलिटी है, मैं रियलिटी पे बात करूँगा और एक रिक्वेस्ट है, ट्रस्ट करते हैं तो ही आगे तक वीडियो देखें, वरना स्किप करके आप जा सकते हैं। क्योंकि मेरा मेन मकसद नॉर्थ ईस्ट पर ही वीडियो है, बाकी जो रिज़ल्ट आउट हो वो सब अलग बात है। मेन मोटिव ये है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है और क्या कंडीशंस में आपका सिलेक्शन होगा, रिजेक्शन होगा, टर्मिनेशन होगा, कुछ भी होगा। तो देखिए दोस्तों, एक बात आपको फैक्ट बता देता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आगे मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि अपने अपने सोच से सब सोचते हैं, ठीक है। लेकिन रियलिटी आपको बता देता हूँ। देखिए नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए आप एलपीटी में जाते हैं, एलपी लैंग्वेज टेस्ट आपका होता है। मान लीजिए आप मेघालय से अप्लाई किए, बाहर के कैंडिडेट हैं, आप मान लीजिए यूपी से हैं या राजस्थान से या कहीं से भी है। वहाँ पे लिखा क्या है? इंग्लिश, खासी, गारो, मेघालय में। मान लीजिए एक कैंडिडेट है, एलपीटी में जाता है, ठीक है, एलपीटी में जाता है। एक मेघालय का कैंडिडेट होता है, एक यूपी का कैंडिडेट होता है, फॉर एग्जाम्पल। तो आप ध्यान से मेरी बातों को सोचना। दोनों एग्ज़ाम क्लियर किया है, दोनों को अलॉटमेंट मिल चुका है, एलपीटी है दोनों का। अब एक बात आप लॉजिकली सोचना है यहाँ पर, आप ये बात यकीन नहीं करेंगे शायद, लेकिन रियलिटी आपको बता रहा हूँ। जो मेघालय वाला कैंडिडेट है उसको खासी भी आता है, इंग्लिश भी आता है या गारो भी आता है, तीनों लैंग्वेज आता है। होता है ऐसा, मेघालय में होता है कि तीनों लैंग्वेज आता है। मैक्सिमम को 2 लैंग्वेज तो कन्फर्म में आता है, ये खासी इंग्लिश कन्फर्म में आता है या खासी इंग्लिश गारो कन्फर्म में 100% आता है। लेकिन जो यूपी का बंदा होगा उसको सिर्फ इंग्लिश आएगा। बात का बात, ये बहुत अच्छा है तो इंग्लिश ही आएगा। खासी या गारो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं कि आएगा, इतना इजी लैंग्वेज है नहीं। साल क्या 10 साल रह कर भी वो सीख नहीं पाएगा, ना वो टोन में बोल पाएगा, खासी लैंग्वेज हो, मिज़ो लैंग्वेज हो, कोई भी हो। तो ये रियलिटी है। अगर प्रेफरेंस दिया जाएगा तो वो मेघालय वाला कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा सिलेक्शन का। सिलेक्शन अथॉरिटी पे डिपेंड करेगा। दोनों सिलेक्टेड है, लेकिन हो सके तो उसका माइंड घुमा हुआ सिलेक्शन अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। वो क्या करेगा, मान लीजिए आप दोनों सिलेक्टेड है लेकिन आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है, एक पोस्ट वैकेंट करके दूसरे कैंडिडेट को दे देंगे, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि एक कैंडिडेट को अगर 2 लैंग्वेज आ रहा है या 3 लैंग्वेज आ रहा है, वो बेनिफिट है। अगर वो लोकल है तो कन्फर्म है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये बात मुझे पता है, बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे। क्योंकि लिखा है उसमें इंग्लिश, खासी, गारो, एक कोई भी लैंग्वेज जानना चाहिए। लेकिन आप खुद से सोचो लॉजिकली, अगर कोई कैंडिडेट है, मैं हूँ, मुझे खासी आता है और इंग्लिश आता है, तो ये लॉजिकली सोचो, वो वहाँ पे जब फॉर्म फिलअप करता है वहाँ पे लिखा रहता है लैंग्वेज नोन दिस दिस दिस। तो आप खुद ही सोचो लॉजिकली आपका क्या होगा। तो आपके साथ वो डिपेंड करता है सिलेक्शन अथॉरिटी पे। आपका किस्मत अच्छा हुआ तो आपका हो जाएगा, आप सिलेक्शन हो जाएगा, या किस्मत ख़राब हुआ तो आपको हो सकता है कोई भी लैंग्वेज में आपका पूछ ले, ठीक है। आपको ये एक बात कन्फर्म है 101%, आपसे एक बात पूछा जाएगा, डू यू नो इंग्लिश? यस। डू यू नो खासी? उस टाइम आप बोलेंगे नो। अदर कैंडिडेट, डू यू नो इंग्लिश, डू यू नो खासी? यस, आई नो बोथ ऑफ द लैंग्वेज। तो उसको ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव है ना, क्योंकि वहाँ बैंक में जो होते हैं, आप स्टार्टिंग में कहीं भी जाए, आप मेघालय में, वहाँ पे आपका खासी वहाँ पे जो है वहाँ के लोकल हैं वो भी आएंगे बैंक में, वो खासी में भी बात करते हैं, तो वो एक प्रेफरेंस मिलता है एक। तो ये रियलिटी है, मैं फैक्ट बताया हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए आप इस पर सोचिए, वो आपकी मर्ज़ी, आप अप्लाई करें। मैं अप्लाई, आप ये सोचेंगे कि मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए बोल रहा हूँ कि बाहर से कैंडिडेट अप्लाई नहीं करें, आपकी मर्ज़ी, अप्लाई कीजिए, उसमें मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ। आप खुद ही लॉजिकली सोचिए ये बात को। जहाँ पर इंग्लिश है, देखिए जहाँ पर इंग्लिश है तो एक ही लैंग्वेज है, अगर वो आपको नोन है तो वहाँ पे बेनिफिट आपको हो सकता है। एक बात याद रखना, आपको बेनिफिट होगा वहाँ पर। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। अब मिज़ोरम में मिज़ो है तो वो तो सोचना भी नहीं है कि आपको मिज़ो आएगा, आप सीख पाओगे, 101% आप टर्मिनेशन हो जाएगा। बहुत लोग टर्मिनेट हुए लास्ट ईयर, ठीक है। तो दोस्तों ये बात आप ध्यान देना, खुद ही ध्यान देना, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो इसमें एक प्रेफरेंस मिलता है, वो आप माने या ना माने, आप अप्लाई करना है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इंडिया के कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी अप्लाई कर सकता है।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।